हेलो बच्चों, क्लास 11 लेसन 13 गणु अणुगतिक सिद्धांत। ठीक है, चैप्टर का नाम है। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं कि गैस की लिखेंगे आदर्श आदर्श गैस के गुणों को लिखिए। ओके, तो गुण लिखेंगे। पहला नंबर गुण क्या हो सकता है? लिखेंगे कि आंसर लिख रहे हैं यहां से, यह है दाब, आयतन तथा ताप की प्रत्येक दशा पर पूर्ण पालन करती है। पूर्ण पालन करती है। ओके, दूसरा नंबर क्या है? इस गैस के लिए इस गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक तथा दाब प्रसार गुणांक दाब प्रसार गुणांक कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ओके, इसके बाद अगला थर्ड नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे? इस गैस के अणु मात्र बिंदु द्रव्यमान होते हैं। मतलब इस गैस का आयतन क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। अगला चौथा नंबर है, इस गैस की अणु आपस में क्या क्रिया नहीं करती? इस गैस के अणु या कण लिख सकते हैं, अणु आपस में क्रिया नहीं करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला इसी चैप्टर का टॉपिक क्या है? आदर्श गैस किसे कहते हैं? आदर्श गैस किसे कहते हैं? इसकी गुण लिखो। तो इसके गुण तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, ऊपर जो गुण ही लिखा हुए हैं। ठीक, आगे तो केवल डेफिनेशन लिख लेता हूं कि क्या होता है। डेफिनेशन होती है, लिखेंगे वह गैस वह गैस जो ताप एवं दाब के सभी
मानों पर वायल एवं चार्ल्स के नियम का पूर्ण पालन करती हो, उसे क्या कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं। उसे आदर्श गैस कहते हैं। तो समझो, देखो, आदर्श गैस की परिभाषा क्या कहती है कि वह गैस, मतलब ऐसी गैस लेना है जो इसमें ताप और दाब के सभी मान, मतलब ताप कैसा भी हो चाहे दाब कैसी भी दिया जाए उस गैस के लिए, तो वो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए, तो उसे कहेंगे आदर्श गैस। इसके गुण क्या है? गुण है, देखो लिखा हुआ है, यह दाब, आयतन एवं ताप के प्रत्येक दशाओं पर, मतलब प्रत्येक मानों का क्या करती है? पालन करती है। या दाब हो, ताप हो या आयतन हो, प्रत्येक दशाओं पर क्या करती है? पूर्ण पालन करती है। ओके। इसके बाद दूसरा नंबर, इस गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ठीक है, इक्वल होता है। आगे, इस गैस का आयतन कैसा होता है? शून्य होता है। आदर्श गैस का आयतन क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। इसके बाद इस गैस के अणु आपस में क्या करते हैं? क्रिया नहीं करते हैं, मतलब कि आपस में जुड़ते नहीं है, अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगली परिभाषा क्या लेते हैं इसमें? अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि सुषंत कोटि से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन है, स्वतंत्र सुतंत्र कोटि से आप क्या समझते हो? तो लिखेंगे, आंसर में क्या लिख सकते हैं? आंसर में लिखेंगे कि उस सुसंत दिशा की संख्या उस स्वतंत्र दिशाओं की संख्या जिनमें कोई कण जिनमें कोई कण क्या करे? स्वतंत्र रूप से गति करे। स्वतंत्र गति करता हो, उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र कोटि कहते हैं। स्वतंत्र कोटि कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, आवोगैद्रो का नियम लिखो। क्वेश्चन है, आवोगाद्रो का नियम लिखो। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि इस नियम अनुसार इस नियम अनुसार समान दाब एवं समान ताप समान दाब एवं समान ताप पर गैसों का आयतन कैसा होता है?
समान दाब एवं समान ताप पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या कैसे होती है? समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए एवोगैड्रो का नियम कहता है कि यदि समान दाब एवं समान ताप हो, ठीक, मतलब दोनों सेम हो, और उसमें गैस का जो आयतन है वो भी कैसा रहे? समान रहना चाहिए। तो उनमें जो अणुओं की संख्या होगी वो भी कैसी रहेगी? समान रहेगी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? मूल वेग क्या होता है? ओके, तो समझो क्या होता है कि अणुओं के वेगों की वर्ग, लिखेंगे आंसर में, अणुओं के वेगों के वर्ग के माध्य का के माध्य का वर्गमूल क्या कहलाता है? वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। तो अणुओं के जो वेग है, वेगों के वर्ग के माध्य, मतलब कि वेगों के मध्य में जो वर्ग करेंगे उसका वर्गमूल करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। ओके, इसके बाद अगली डेफिनेशन, माध्य मुक्त पथ क्या है? लिखेंगे, क्वेश्चन है, माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझती हो? से आप क्या समझते हो? तो इसमें क्या है? लिखेंगे, माध्य मुक्त पथ, लिखेंगे ऐसा पथ जिनमें अणुओं द्वारा उत्तरों तो लिखेंगे ऐसे अणु जिनमें ऐसे अणु जिनमें टक्कर के बीच एक समान चाल से, जिनमें टक्करों के बीच क्या हो जाए? एक समान चाल से तय की गई रेखीय दूरी तय की गई रेखीय दूरी क्या कहलाती है? औसतन दूरी कहलाती है।
औसतन औसत या औसतन दूरी कहलाती है। ओके, आगे तो इसको समझो। ऐसे अणु जिनमें टक्कर होने के पश्चात वे टक्कर करेंगे तो उनमें क्या होगी, एक समान चाल से क्या करने लगेंगे, एक आपस में भागने लगेंगे, दूर दूर भागने लगेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, औसत दूरी कहते हैं या माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ओके, उम्मीद है समझ में आ गई होगी परिभाषा। चलते हैं अगली परिभाषा की। अगला टॉपिक क्या लिखा है, अगला लिख सकते हैं अपन क्वेश्चन। ऊर्जा का समविभाजन, ऊर्जा का समविभाजन, ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि तापीय साम्य में, तापीय साम्य में किसी बहुकणीय गतिकीय निकाय, किसी बहुकणीय निकाय की संपूर्ण ऊर्जा की सभी स्वतंत्र कोटि की सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित रहते हैं, में समान रूप से वितरित रहते हैं तथा एक कण के लिए एक कण के लिए औसतन ऊर्जा का मान, औसत ऊर्जा का मान कितना हो जाता है, 1.2 kT हो जाता है। तो समझो, जैसे मान लीजिए कोई तापीय साम्य व्यवस्था है, साम्य, तो कोई तापीय साम्य है और उसकी बहुकणी मतलब उसमें बहुत सारे एक कण, उनकी कुल ऊर्जा को स्वतंत्र की कोटि समान रूप से वितरित रहेगी, मतलब कि उसमें जो भी जितने भी कण रहेंगे वे स्वतंत्र रूप से क्या करते रहेंगे, गति करेंगे, और अपन एक कण के लिए जो औसत ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1/2 kT होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, चार्ल्स का नियम लिखो। चार्ल्स का नियम लिखो। तो चार्ल्स क्या कहता है कि, ये कहता है कि नियत दाब पर किसी
गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती हो, उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुत्क्रमा ओके। इसके बराबर क्या रख सकते हैं कि जो आयतन है किसके ताप के अनुत्क्रमानुपाती होते हैं। आयतन को क्या भी से दर्शाएंगे, अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह, और परम ताप क्या है, टी है। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं आगे, देखते हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। क्वेश्चन है अगला, क्या लिखते हैं, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, आंशिक दाब नियम लिखो। ओके, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे आंसर में डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या कहेंगे कि समान ताप पर अक्रिय गैस के मिश्रण का दाब उसकी अवयवी गैसों के दाब के योग के बराबर होता है। उसके अवयवी गैसों के दाब के योग के बराबर होता है। के योग के बराबर होता है। जैसे अर्थात में लिखेंगे कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ओके, इसने क्या कहा है कि समान ताप लेना है जो कि अक्रिय गैस का मिश्रण जो कि दाब उनके अवयवी गैसों के दाब के क्या होता है, योग के बराबर होता है। मतलब कि जो दाब उनके अवयवी गैस के दाब के योग के बराबर है। ओके, अगला दाब का नियम लिखो। क्वेश्चन क्या है, दाब का नियम लिखो। तो दाब का नियम क्या हो जाएगा, नियत आयतन पर लिखेंगे, नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के क्या होता है, अनुत्क्रमानुपाती होता है। अनुत्क्रमानुपाती होता है। ओके, जैसे जो दाब है किसकी, अनुक्रमानुपाती परम ताप की। ठीक, आगे
अगला क्वेश्चन क्या है, वॉयल का नियम लिखो। क्वेश्चन है वॉयल का नियम लिखो। ओके, तो आंसर क्या लिखेंगे, नियत ताप पर, आंसर लिखेंगे नियत ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसकी दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अर्थात मतलब कि जो आयतन है, आयतन भी से दर्शाएंगे जो कि दाब के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा परम शून्य ताप किसे कहते हैं, परम शून्य ताप किसे कहते हैं। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, जिस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा एवं वर्ग माध्य मूल चाल क्या हो जाए, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं अपन, परम शून्य ताप कहते हैं। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की, ठीक है।